बिल्लो रानी, ये घुंघरू है, मैं पैरों में नहीं टांग सकती तो क्या हुआ? बालों में तो लगा सकती हूँ ना। तो लगा दे, मेरे परांदे में इतने घुंघरू कि सारे मर्द पागल हो जाए आवाज से घुंघरू के। तो घुंघरू से याद आया, भाई एक औरत ने सोने के घुंघरू खरीद ली। अरे मुजरा वाली, ठुमका वाली, गलीज, तू सोने के घुंघरू खरीदी है? ऐसे उड़ते उड़ते पता चला तेरे घर तो खाना भी नहीं रहता है। तू तो भिखारी है, तू तो फंड फुंड लेके बैठी रहती है। अरे वही दूध काटी रे। तो आगे चलते हैं। तो ये जो चूड़ी की आवाज़ है, ये कभी कभी मेरे वीडियो में आ जाती है। मैं कभी कभी थोड़ा बड़ा साइज़ की जब पहन लेती हूँ तब आवाज़ आती है, वरना नहीं आती है। ये भी गुनाह है ये वाला। तो सट्टू कहती है कि ये गैर महरम अगर सुने तो गुनाह है ना हम लोग के इस्लाम में। सट्टू अपनी माँ को कहती है कि इतना घुंघरू लगा कि मेरे घुंघरू के ही आवाज़ आए। वाह क्या बात है। अरे मुसरी, कब सुधरोगे रे? शादी किसकी है, दुल्हन सट्टू बनी है, लेकिन इसने साना से पूरा बदला निकाल लिया। काशिफ ने जो अपने बेटी की शादी इसके स्कूल जैसे बिल्डिंग से नहीं करवाई, उसका बदला सट्टू ने साना का फेस रिवील करके पूरा पूरा निकाल ली। और घोचू को एक्शन भी मार दी कि उसके वीडियो बनाओ अभी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, अपने घर में शबाना की बेटी के शादी करना और खर्चे उठाना, सब के पीछे का राज व्यूज़ है भाई, व्यूज़ आएगा। तो काशिफ के बेटे का निकाह था, ये औरत क्यों नहीं आई? जबकि साना इसके धोती रहती है जब ये गांव जाती है। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि ये काशिफ के बेटी के निकाह पे क्यों नहीं आई। क्योंकि काशिफ अपनी बेटी का निकाह अपने घर से करना चाहता था, ना कि इसके घर से। हम बहुत सारी दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह, या रहमत बरसा अल्लाह। दुपट्टा खींचिए लेकिन सर पे नहीं लिए। अपना जो आगे बत्ती जला के दूल्हा को वेलकम कर रही थी, हिला हिला के कुदा कुदा के, उस बत्ती को तोप के कहती है हम दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह। और सर पे जूड़ा, जो इस्लाम में सख्त गुनाह है जूड़ा बांधना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये औरत परांदा पहनती है। परांदा जब से मुझे पता चला कि गुनाह है, मैं एक परांदा अपना और एक उमैसा का लेके आई थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं पहना। जब से मुझे पता चला कि परांदा पहनना इस्लाम में गुनाह है, ठीक हो गया। ऊपर से कपड़ा खरीदी जो छोटा बाजू के, हाथ के एल्बो शो होना सबसे बड़ा गुनाह। एल्बो दिख रहा है और अपन जो छिलवाए रही हाथ के सब चमड़ा ना, वो सब दिखाए मांगत रही सबके। तो सब दिखा के वहाँ पे मटका मारे, मुजरा वाली टाइप्स, डार्क लिपस्टिक, छिला हुआ टेढ़ा मेढ़ा आलू। ओ माय गॉड, तुम्हें थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। ये सब करने की तुम्हारी मिनमिनैया की उम्र हो गई है। शी इज़ ग्रोन अप, यंग लड़की हुई गई, जवान हुई गई है, और अब उसके उम्र आएगी ये सब करे के ना। तो तुम काहे करता है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आती है? यू शुड बी ashamed ऑफ योर फेस। एक तो तुम्हारा बुढ़ापा चीख चीख के चिल्ला रहा है जोर जोर से, ऊपर से तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा आलू जो चिल्लाना ला, ऊपर से तुम्हारी हरकतें, ओ माय गॉड, तेरा नंगा पुंगा जो कार्यक्रम है। वहीं पे अपनी माँ के लिए खुल के ये बोल रही है, सुनो। आशा अकेली घर पर बैठी रहती, उसमें तबीयत ठीक नहीं होती इसीलिए। अब वहाँ पर बंदों के साथ, ज़्यादा बंदों के साथ ना मेरी तबीयत और अच्छी होती है। यहाँ वहाँ पे अम्मी घर पे बैठी रहती है अकेली, वहाँ पे अम्मी बंदों के साथ तबीयत अच्छा हो जाता है। तो इसकी माँ की तबीयत इज़ रिलेटेड विद बंदो। यू नो हु आर बंदो? मैन काइंड ना, जेंटल मैन लोग बंदे बोलते हैं ना उनको। आदमियों को बंदे बोलते हैं और औरत को बंदियाँ बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था कि बाहर जाएगी, फैमिलीज़ को मिलेगी और उनमें हिल मिल के रहेगी, खुश हो जाएगी, शील फील बेटा ना। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि अम्मी गांव के मर्दों को देख के और अच्छी हो जाएगी। ओ माय गॉड, सीरियसली तुम्हारी मम्मी ऐसे ठीक हो जाती है? कहने चली जाए गुल्लू के पास, ठीक हो जाएगी, बाय गॉड। तो आज इसने फाइनली अपनी अम्मी का राज बता दी। इतना दिन से बंदों के साथ शी इज़ नॉट फिट ना, बंदों के साथ नहीं गई,
तो बीमार है बेचारी। ओ माय गॉड, कैसन बात करता तो अपन मम्मी के लिए। कहती है अम्मी गांव के बंदों के साथ जाके खुश हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। जा बिल्लो, गांव में बंदे देखेंगे तुम्हें, तुम्हारा रखवाली करेंगे, गुल्लू आएगा तो तुम्हें डंडे मारेगा। तो भाई मैंने 1-2 दिन इसके वीडियो पे नहीं रिएक्शन दिया। आई वॉज वेटिंग कि निकाह पे कैसे दुल्हन बनती है। तो चलो देखते हैं कैसे दुल्हन बनी। तो अलिशबा की शादी में बिल्लो वाज समथिंग लाइक दिस। ये अलिशबा की शादी पे वही नया नया सऊदीया से आई थी। और जब ये सऊदीया से आते हैं तो उम्रा करके आते हैं वहाँ पे। तो उम्रा करते आते यहाँ पे दे दनादन कर रही थी ना। अभी बुढ़ा को छोड़ दिए इसने, छोड़ी हुई दुल्हन है। तो बुढ़ापा में जिसकी माई इतना इस तरह के होती है, उसकी बेटियाँ क्या होगी सोच। चालू ना, चालू बुढ़िया, जा बुढ़ा की सेवा करो, मटक मटक के ताली ना बजा गांव में। तो ये बीमार बिल्लो है, वी कैन सी ना हाउ सिक शी इज। तो बिल्लो रानी ध्यान रखो अपना, गाना गाते में कहीं टुर ना लेना उठते। तो भाई जब निकाह हो गया तो कबूल कबूल हो रहा था। मुझे कोसर का निकाह याद आ जाता है जब भी कोई के निकाह होता है कि उसके कोई कबूल कबूल स्टोरी क्यों नहीं है। रिंग पहनाला वीडियो बना, साला बैठ के गोचू मुस्की मार रहा है वो वीडियो बना, लेकिन कबूल कबूल वाला कोई वीडियो नहीं बना। आज रे इंतजार है भैया, मरते दम तक रहेगा। तो फिर उसके बाद में सब शुरू हो गए, ठन ठना ठन गाना बजाना, फिर माला पहनाना दूल्हे के ना, बंदर के क्या बोलूं। तो यहाँ इनके दामादे बंदरे हो जाते, बाद में बंदर बन जाते। देखा नहीं, अमीर वकार सब बंदर बने पड़े हैं। तो बंदर के गले में हार ना डाला गया। फिर उसके बाद मामी ने तो जो नाचा तो नाचा, लेकिन गोचू वाज द टॉप। आखिर गोचू जो है भाई, गोचू वाला डांस तो गोचू वाला डांस रहा। तो इस खानदान में एक ही बंदा थोड़ा सीधा साधा भोला भाला लग रहा था, जो था आबिद भाई, लेकिन वो भी तपोड़ी मार नाच रहा था। ओ माय गॉड, मतलब अंडा से लेके बच्चा से लेके मुर्दे तक ओल आर तपोड़ी मार। तो नाचते नाचते वहाँ पे जो ना मामी और कोसर, अनादा कोसर गांव वाली, वो दोनों के धक्का मार डांस चला। ओ माय गॉड, नाचते में भी इन लोगों को सुकून नहीं, दे दनादन धक्का मारा एक दूसरे को। वो तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो भोली भाली कोसर को मामी ने इतना धक्का दिया, इतना धक्का दिया कि कहीं कोसर के वीडियो ना बन जाए भाई, फेमस ना हो जाए कोसर। शबाना ने नया घर इसीलिए बनाई थी कि वो अपनी बेटी के शादी कर सके, लेकिन ये औरत व्यूज़ के चक्कर में शबाना का सपना अधूरा रह गया। अपनी बेटी के घर से निकाह तक नहीं कर पाई। इतना बड़ा प्यारा सा मकान बनाई थी कि मेरी बेटी के शादी होगा, प्यारा सा घर होगा, सब चीज़ होगा। ये औरत ने वो भी नहीं करने दिया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, काशिफ के बेटी की शादी में क्यों नहीं आई, क्योंकि काशिफ इसके घर से नहीं करना चाहता था, अपने घर से करना चाहता था। तो अगर इसके घर से होता तो वीडियोस ये पहले डालती, व्यूज़ यही खाती, काशिफ नहीं खा सकता था। तो इस वजह से पहले बेटी को इसने दे दिया इसके करने की, दूसरी बेटी को उसने अपने आप किया। सारा चक्कर है व्यूज़ का बाबू भैया। तो जब सट्टू मिठाई खा रही थी, कहती है गोचू से कि पैसे है, पैसे चाहिए, और एक्शन कर रही थी उस तरफ जहाँ पे साना मिठाई ले रही थी। तो गोचू जल्दी से कैमरा मारा, साना के फेस रिवील कर दिया। तो ये था बदला काशिफ से, जो अपनी बेटी की शादी दादा अमीन के स्कूल जैसे बिल्डिंग से नहीं करने का। तो सट्टू तुम कितनी चालाक हो ना, तुमने व्यूज़ नहीं लिया तो क्या हुआ, साना के मुंह दिखा दिया। चलो तुम लोग भी देख लो। ये है अलिशबा की बहन साना, जिसका फेस इसने रिवील कर दिया। सिर्फ इसलिए रिवील किया है क्योंकि इसके शादी पे सट्टू के बात नहीं मानने की सज़ा दिया गया है। गोचू को एक्शन मार रही थी कि पैसा चाहिए मुझे, और उधर दिखा रही थी, और उधर जैसे कैमरा घुमाया गोचू तो वहाँ पे साना मिठाई ले रही थी, और साना की कुल्लम कुल्ला
मुंह दिख गया। वाह सट्टू, मान गए। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम गुंडी रखी है। तो गुंडी नंगी पुंगी, तुमने अपना नंगा पुंगा के साथ साथ साना के फेस रिवील भी कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। तो माँ को परांदे दे के कहती है, इसमें इतना घुंघरू लगाओ, इतना घुंघरू लगाओ कि सारा छन छन मेरा ही सुनाए, किसी और का ना सुनाए। तो ये छन छन सुन दूसरा गैर मत आदमी अगर सुन ले तो गुनाह मिलता है। तो ये हरकत करती है औरत। ओ माय गॉड, आई कांट बेयर दिस एनी मोर। खैर, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।